जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के द्वारा आपको आशीष मिल रही है। मैं विश्वास करता हूं जो भी वचन मैं आपके साथ शेयर करता हूं उन वचनों के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। आओ दोस्तों, और एक बार आज के वचन से हम आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 8वां वचन। पिछले 2 दिनों से हम इसी अध्याय के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से जो 5वें अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक जो घटना हुई उसी के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। और आज फिर से एक बार परमेश्वर ने मुझे इसी वचन का प्रकाशन दिया और इसी वचन को आपके आगे प्रकट करने के लिए अगुवाई किया। आज का वचन हम एक नए रीति से सीखने जा रहे हैं। घटना वही है, वचन वही है, लेकिन प्रकाशन नया है। तो वचन आज का जो हमारा आधार वचन है वो आपके आगे प्रकट करने से पहले ये 2 दिनों में हमने जो सीखा थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर कुछ लोग आज पहली बार मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री में जुड़े हैं या फिर पिछले 2 दिनों में उन्होंने मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के वचन नहीं सुने थे, तो उनके लिए भी मुझे यह बताना बहुत जरूरी है 5वें अध्याय में 1 से लेकर 6 वचन में क्या हुआ था। और जो घटना हुई थी बड़ी फेमस घटना है और जितनी प्रभु को मानने वाले लोग हैं सब इस घटना के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। हुआ ऐसा, प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे आते हैं। वहां पर 2 नाव रखी होती है, उसमें से एक नाव के ऊपर प्रभु यीशु चढ़ जाते हैं और उसी नाव के ऊपर से परमेश्वर वचन का प्रचार करते हैं और वचन के बारे में वहां पे इकट्ठा हुए लोगों को सिखाते हैं। उसके बाद जिस नाव के ऊपर प्रभु यीशु खड़े थे वो नाव थी शमौन की, जिसे हम पतरस भी कहते हैं। और बाद में प्रभु यीशु शमौन से कहते हैं, जब उनका सेवकाई खत्म हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, भाई इस नाव को गहरे में ले चल। ये सब आपको पता ही है, मैं जानता हूं, फिर भी हमारा आधार वचन समझने के लिए ये बातों को जानना हमें बहुत जरूरी है। फिर पतरस कहता है, प्रभु सारी रात मैंने मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, तो भी आपके कहने से मैं जाल डालूंगा। अभी प्रभु यीशु मसीह ने जहां पर गहरे में ले जाकर जाल डालने के लिए कहा था, पतरस वहीं पर जाल डालता है और हम देख सकते हैं एक चमत्कार हुआ। और पतरस जब जाल को निकालता है तो इतनी सारी मछलियां वहां पर आ जाती है, बाइबल में लिखा है जाल फटने लगी। अभी जो मैंने आपको बताया, इस सारी बातों का जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, ये जो घटना हुई उसका जो परिणाम आया ना, वो ही आज का हमारा आधार वचन है। पतरस सारी रात मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। प्रभु ने जिस तरह से बताया उस तरह से जब जाल डाला तब जाकर बहुत सारी मछलियों को पकड़ पाया। अभी ये जो चमत्कार हुआ ना, वो पतरस के जीवन में बहुत बड़ा काम कर गया। ये जो चमत्कार हुआ ना, पतरस के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। ये जो चमत्कार हुआ ना, हम ऐसा बोल सकते हैं इस चमत्कार ने पतरस को हिला दिया। और जब ये चमत्कार पतरस के जीवन में हुआ तो पतरस ने क्या कहा, पतरस ने किस तरह से रिएक्ट किया, वही आज हम देखने जा रहे हैं। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा आज का हमारा आधार वचन
8वां वचन, यह देखकर, यानी जो चमत्कार हुआ, जो नाव मछलियों से भर गई, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। कितना असर हुआ जब पतरस ने देखा ये चमत्कार हुआ। सारी रात कुछ नहीं मिला, लेकिन प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, और वहीं पर मैंने जाल डाला, इतनी सारी मछली। तुरंत पतरस ने डिसाइड किया, ये परमेश्वर है। जिस व्यक्ति ने मुझको गहरे में जाल डालने के लिए कहा और ये चमत्कार हुआ, ये परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज के वचन से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, हमारे लाइफ में जब चमत्कार होता है ना, तो इसका अर्थ ये है, परमेश्वर अपने आप को हमारे आगे प्रकट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं, मेरे बेटा, मेरी बेटी, मुझको पहचान, मैं परमेश्वर हूं, मैं तुझे प्रेम करता हूं, मैं तुझे उद्धार देना चाहता हूं, मैं तुझे ब्लेसिंग्स देना चाहता हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। इसीलिए जब आपके जीवन में कुछ चमत्कार होता है ना, तो आपको इस बात को समझना है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर है। और यही चमत्कार पतरस के जीवन में असर कर गया। यही चमत्कार पतरस के जीवन में एक बड़ा काम कर गया। कई बार हम चर्च में देखते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे अलग अलग प्रॉब्लम्स को वो हमारे चर्च में लेके आते हैं और कहते हैं, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है। तो प्रार्थना के द्वारा जब चमत्कार होता है ना, तो चमत्कार होने से ये साबित होता है, परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। तो चमत्कार इस बात का साबिती है, परमेश्वर है। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग सिर्फ चमत्कार तक ही सीमित रहते हैं। चमत्कार किसने किया, चमत्कार कैसे हुआ, चमत्कार क्यों हुआ, ये सब के पीछे वो नहीं जाते। हो गया चमत्कार, चले जाते हैं। ये आपको याद है 10 कौड़ी, प्रभु यीशु मसीह ने जब कौड़ियों को शुद्ध किया, चंगा किया, एक ही आया था धन्यवाद करने के लिए और दूसरे 9 चले गए थे। आज भी कई बार आप भी कभी कभी ऐसा कर देते होगे, कभी कभी मुझसे भी ऐसा हो जाता होगा। और खास करके जो नए लोग आते हैं, कभी कभी हमें निराश भी कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारा जो फोकस होता है ना, वो सिर्फ ब्लेसिंग्स की तरफ ही होता है। हमारा जो फोकस होता है ना, वो चमत्कार की तरफ ही होता है। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, चमत्कार करने वाला कौन है, चमत्कार कैसे होता है। आपको नौकरी मिली, कैसे मिली, आपके पास कार है, कैसे आई, आपके पास अपना खुद का अच्छा घर है, कैसे, आपकी लाइफस्टाइल को देखो, आपकी फैमिली को देखो, आपके फाइनेंस को देखो, आपकी मिनिस्ट्री को देखो, आपको पता चल जाएगा परमेश्वर है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर के ऊपर ध्यान नहीं लगाते, हम हमारी रीति से आगे चलते रहते हैं। कार मिला, ले लिया, घूम रहे, घर मिल गया, अच्छे से रह रहे, आगे बढ़ रहे। लेकिन जिसने दिया उसको पहचानना बहुत जरूरी है। और आज पतरस ने एग्जैक्टली 8 वचन में यही किया। वो मछली को देखकर पता चल गया, ये परमेश्वर है। ये चमत्कार हुआ, एक चमत्कार साबित करता है, ये परमेश्वर है। और आज के वचन से मेरे प्रियो, एक छोटा सा थॉट, हमें परमेश्वर को नहीं भूलना है। और पतरस ने बहुत अच्छा काम किया, आशीषों को साइड पर रख दिया, जैसे कल हमने सीखा था, प्रभु के पीछे चला गया। कई बार है ना, हम आशीषों को पकड़ के रखते हैं, आशीषों के साथ ही रहना चाहते हैं और प्रभु के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो आज के वचन से आशीष देने वाला परमेश्वर इंपॉर्टेंट है,
जो आशीष हमको मिलती है या जो आशीष हमको मिली है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसने हमें आशीष दिया है। तो पतरस ने बहुत एग्जैक्टली चमत्कार को समझा, अनुभव किया और रिएक्ट किया। आप और मैं, जो भी हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं, जो भी हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स है, हमें समझना है परमेश्वर है और परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, परमेश्वर को हमें धन्यवाद करना है और परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर की सेवकाई करना है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। वीडियो को प्लीज आगे अन्य व्यक्ति को के साथ भी शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।